नमस्कार जी आप सभी को। आप सभी श्रोतागणों का हमारे चैनल में स्वागत है। यह कहानी है विशाल और माला की। शादी के अगले दिन की बात है। माला अपने नए जीवन के सपने बुन रही थी। तभी विशाल भोजन का थाल लेकर कमरे में आया और कहने लगा, चलो दोनों भोजन कर लेते हैं। तभी माला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम माँ जी को भी बुला लें, तीनों साथ में मिलकर भोजन करेंगे। तब विशाल ने कहा, रहने दो, माँ तो खाना खाकर सो भी गई होगी, आओ हम खाना खा लेते हैं। माला ने फिर कहा, नहीं, मैंने माँ जी को खाना खाते हुए नहीं देखा, उन्हें भी बुला लेते हैं। तब विशाल ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम क्यों जिद कर रही हो, माँ जब जागेगी तब खा लेगी, आओ हम अपना खाना खा लेते हैं। तब माला को एक अजीब सा एहसास हुआ और सोचने लगी, जो व्यक्ति अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता वह भला मेरे लिए कितना संवेदनशील होगा। इस बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। इसके बाद उसने अपने जीवन को लेकर एक बड़ा फैसला किया और कुछ समय बाद ही विशाल से तलाक ले लिया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद माला ने दूसरी शादी कर ली और अपने जीवन को नई दिशा देने में लग गई। उसका दूसरा पति सोमेश और उसका सारा परिवार माला को बहुत आदर, प्यार और सम्मान देता था। कुछ वर्षों बाद उनके 2 बच्चे हुए, जिनके नाम ओम और व्योम थे। दोनों बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी थे। उधर विशाल ने भी दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसका शादीशुदा जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं रहा। जब माला 60 वर्ष की हुई तो उसने अपने बेटों से 4 धाम की यात्रा करने की इच्छा जताई। ओम और व्योम तुरंत तैयार हो गए और अपनी माँ को लेकर हरिद्वार से अपनी 4 धाम की यात्रा शुरू कर दी। एक दिन वे बद्रीनाथ धाम के पास भोजन करने के लिए एक आश्रम में रुके। बेटों ने अपनी माँ के लिए भोजन परोसा। जब माला भोजन कर रही थी तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो उनके भोजन की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था। उसे देखकर माला का दिल पिघल गया और उसने अपने बेटों से कहा, इस वृद्ध को नहलाओ, साफ कपड़े पहनाओ, फिर हम साथ मिलकर ही भोजन करेंगे। जब माला के बेटे उसे नहलाकर साफ कपड़े पहनाकर लाए तो माला उस वृद्ध को देखकर चौंक गई। उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति विशाल था, जिससे उसने शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक दे दिया था। तब उसने विशाल से पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तब विशाल ने बताया कि मेरे अपने ही बच्चे मुझे भोजन नहीं देते और मेरा अपमान करते हैं। अब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। माला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तो इस दिन का अंदेशा शादी के अगले दिन ही हो गया था, जब तुम अपनी माँ को खाना खिलाने की बजाय वो भोजन की थाल मेरे पास लेकर आ गए थे। मेरे बार बार कहने पर भी तुमने अपनी माँ को खाने के लिए नहीं पूछा। आज तुम उसी का फल भोग रहे हो। माला की बात सुनकर विशाल की आंखें भर आई और उसने महसूस किया कि जो व्यवहार उसने अपनी माँ के साथ किया था वही व्यवहार आज उसके बच्चे उसके साथ कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा वही करते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। यही होती है संस्कारों की ताकत। जैसे संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे, वही संस्कार वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे। यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।